साथियों, मैं पवन गुप्ता उमंग क्लासेज में आप लोगों को स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मैं एक आपको हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो जेंडर कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको एक या दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को निश्चित ही मिल जाता है। ठीक है साथियों, ये टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। ठीक है, इसमें जो है ना हम लोग चारों वेद के बारे में आपको डिटेल से हम लोग यहाँ पे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, यदि मेरी क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे उमंग क्लासेज जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए साथियों। ठीक है, अब आप डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है आपको? वैदिक सभ्यता। ठीक है साथियों, जो इसमें है क्या आपको, जो इसका जो प्राचीन ग्रंथ है, क्या इसका जो प्राचीन ग्रंथ को वेद कहा जाता है। ठीक है क्या साथियों, प्राचीन जो ग्रंथ है उसको वेद कहा जाता है। वेद का ही अर्थ होता है ज्ञान। क्या साथियों, वेद का ही अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, इसकी जो संकलन करता थे, इनकी जो संकलन करता, जो वेद का सबसे पहले नाम दिया था उसको और उसके बारे में जो डिटेल पहली बार बताया था, उनका शॉर्ट में हम लोग वेद व्यास के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है आपको? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्या संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी थे। ठीक है, अब बात रही कि जो वेद जो है ना टोटल कितने प्रकार के होते हैं। वेद जो है बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के साथियों? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है आपको ऋग्वेद, दूसरा क्या है आपको? सामवेद, तीसरा कौन सा है आपको? यजुर्वेद, चौथा कौन सा है आपको? अथर्ववेद। क्या है साथियों? अथर्ववेद है। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग करेंगे क्या, आपको वेद के बारे में, चारों वेद के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है जो बार बार पूछे गए हैं कंपटीशन सब में, एग्जाम में, जनरल कंपटीशन के एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या कोई सा भी टीसीएस लेवल के एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का, सब में कम बेस इस टॉपिक से देखने को क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो है ना सबसे प्राचीनतम आपको ग्रंथों में से एक है, उनको माना जाता है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है आपको ऋग्वेद के। ठीक है, आपको ऋग का अर्थ होता है, ऋग्वेद में जो ऋग वर्ड है उसका अर्थ होता है छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र। क्या? छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र कहा जाता है, मतलब ऋग का आपको अर्थ होता है। ठीक है साथियों, आपको इसका जो हम लोग यानी कि ऋग्वेद को जो क्या क्या बोला जाता है, क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, क्या साथियों? क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम लोग ऋग्वेद बोलते हैं। ठीक है, उसमें मंडल जो है आपको साथियों 10 है। ठीक है, मंडल कितना है? 10 है। सूक्त कितना है? 10 से 28 है। ऋचाएं कितना है? 10,462 है। ठीक है साथियों, इसमें मंडल कितना है याद कीजिए, इसमें मंडल कितना है? 10 है। और कितना सूक्त कितना है? 1028 है, मतलब 1028 है। ठीक है, ऋचाएं कितना है? 10,462 है। ठीक है साथियों, अब अगला पॉइंट पे आते हैं हम लोग। वेदों के ऋचाओं को जो पढ़ने वाले ऋषि होते हैं, जिसको हम लोग पुरोहित बोलते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे पुरोहित या पंडित जी जो बोलते हैं उसको होत्री कहा जाता था। क्या साथियों? होत्री कहा जाता था। क्या? होत्री कहा जाता था। और इसके तीसरे मंडल में जो है ना आपको ऋग्वेद का जो तीसरे मंडल है उसमें सूर्य देवता के जो सावित्री के जो गायत्री मंत्र है, बहुत ही जो गायत्री मंत्र जो बहुत ही फेमस प्रसिद्ध है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। क्या साथियों? तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है वो आपको सूर्य देवता के समर्पित ये मंत्र है। ठीक है, 9वें मंडल में क्या है साथियों? सोम देवता का उल्लेख मिलता है। क्या? 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 10वें मंडल में साथी इसमें है क्या, आपको शूद्रों का उल्लेख या विवरण किया गया है, जिसमें आदि पुरुष जो ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, उनके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। आपको भुजाएं से क्या है, आपको क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जांघों से वैश्य जाति का जो है उत्पत्ति हुआ है, और उनकी चरणों से जो है ना शूद्रों का उत्पन्न हुआ है या उत्पत्ति हुआ है। क्या साथियों? जो क्वेश्चन इसको ऐसे पूछेगा कि ऋग्वेद के कौन सा मंडल में जो है ना आपको चारों जाति का, जो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, आपको शूद्र हो गया, जो विवरण मिलता है, जो क्या हम लोग मारेंगे इसका, आपको 10वें मंडल में उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आपको
उसके बाद क्या है कि इसमें इंद्र देवता के लिए जो है ना 2 से 5 मंत्र या ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अग्नि देवता के लिए साथियों इसमें 200 मंत्र या ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। क्या? इंद्र देवता के लिए 205 आपको मंत्र या ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अग्नि देवता के लिए 200 मंत्र का उच्चारण मिलता है। ठीक है, आपको किसमें? ऋग्वेद में। और जो सबसे बड़ी इसमें जो बात है और बराबर पूछते भी हैं, जो भगवान कृष्ण का जो वामना अवतार मतलब यानी कि विष्णु का वामना अवतार जो रूप लिए थे, ठीक है, जो राजा बलि के यहाँ जाके 3 गज 3 पग जमीन जो उन्होंने लिया था, जिसमें आपको पूरे ब्रह्मांड को जो है ना उन्होंने नाप लिया था, इनका भी जो उल्लेख और जो सारी व्याख्यान जो है ना आपको इसी में ऋग्वेद में ही उल्लेख है। ठीक है, भगवान विष्णु के वामना अवतार का। ठीक है साथियों, पूरा अब हम लोग एक एक करके जो है सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता था ऋग्वेद से रिलेटेड वो हम लोग यहाँ पे पूरा देख लिए हैं। ठीक है साथी, फिर क्या है अब हम लोग देखेंगे यजुर्वेद के बारे में। क्या साथियों? यजुर्वेद के बारे में अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें क्या है आपको यजुर्वेद में, आपको यजुर्वेद का अर्थ होता है साथियों क्या? यज्ञ। मतलब क्या? यज्ञ होता है। यज्ञों का जो यज्ञ जो पहले जमाने में अभी भी करते हैं लोग, पहले जमाने में, लेकिन ज्यादा उस सब चीजों पे लोग बिलीव करते थे, ज्यादा लोग फोकस करते थे। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो यज्ञ किया करते थे, उसका जो नियम विधि विधान का जो उल्लेख मिलता था वो आपको यजुर्वेद से ही मिलता था। ठीक है साथियों, जानकारी मिलती थी। उसमें क्या है, मंत्रों का जो उपचार करते हैं जिसको या पुरोहित बोलते हैं, उसको अधर्व्यु कहा जाता है। क्या? अधर्व्यु कहा जाता है। जिसमें ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। इसमें क्या आपको अधर्व्यु कहा जाता है। ठीक है साथियों, आपको फिर क्या है, यह वेद, यह सिर्फ यजुर्वेद में जो है ना आपको गद और पद, क्या साथियों? गद और पद दोनों शैली का उल्लेख किया गया है। आपको दोनों शैली मिलता है किसमें? यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद का जो कर्म कांड प्रधान ये आपको जो है ना वेद है। क्या है? यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान आपको क्या है साथियों? आपको प्रधान है। ठीक है, इसमें 2 भाग का उल्लेख किया गया है। क्या साथियों? यजुर्वेद में जो है आपको 2 भाग का उल्लेख किया गया है। पहला भाग है आपको कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है आपको शुक्ल यजुर्वेद। क्या साथियों? यजुर्वेद में 2 टाइप होते हैं। पहला होता है आपको कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा क्या होता है? शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है साथियों, इससे जो 3, 4, 5 टाइप का जो क्वेश्चन आता था वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे बता दिया। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं किस पे? सामवेद में आते हैं। किस पे साथियों? सामवेद में आते हैं। किसमें? सामवेद में आते हैं। ठीक है, तो सामवेद का अर्थ होता है ज्ञान या संगीत होता है। क्या साथियों? ज्ञान या संगीत होता है। ठीक है साथियों, तो संगीत की उत्पत्ति जो हुई है या संगीत का उल्लेख जो मिला है हमको किस में मिला है? सामवेद में ही मिला है। ठीक है साथियों, फिर है इसमें क्या है, यज्ञों के अवसर पे जो गाया जाता था, यज्ञों के अवसर पे जो मतलब यानी कि गाए जाने वाले जो मंत्र होता था या ऋचाएं बोलिए, उसका संकलन आपको किसमें? सामवेद से ही मिलता है। ठीक है साथियों, मंत्रों को गाए जाने वाले को जो इसमें मंत्र या शॉर्ट फॉर्म में बोलिए तो पुरोहित बोल सकते हैं। इनमें जो सामवेद में जो पुरोहित होता था उनको आपको उद्गाता कहा जाता था। जैसे इसमें यजुर्वेद में क्या कहा जाता था साथियों? अधर्व्यु कहा जाता था। आपको ऋग्वेद में होत्री कहा जाता था। इसी प्रकार आपको सामवेद में उसको उद्गाता कहा जाता है। ठीक है साथियों, आपको अगला क्या है साथियों, इसमें भारतीय संगीत का जो जन्मदाता जो है ना आपको सामवेद को ही माना जाता है। क्या साथियों? भारतीय संगीत के जो जन्मदाता है उसको सामवेद को ही माना जाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद उसमें क्या है कि इसमें आपको कुल ऋचाएं या कुल मंत्र की जो संख्या थी सामवेद में 1875 थी। ठीक है, जिसमें से 75 अतिरिक्त ऋग्वेद से ही लिया गया था। क्या साथियों? 75 जो मंत्र या ऋचाएं जो थी वो ऋग्वेद से ही उद्धृत करके लिया गया है। ठीक है, इसमें अवेद को सामवेद में जो अवेद होता था उसको गंधर्व वेद के नाम से जानते थे। किसमें? गंधर्व वेद के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, इसमें जो शाखाएं होती हैं, शाखाएं को आपको कौथुमिया, जैमिनी और रामायणीय कहा जाता था। क्या साथियों? इसमें जो है ना आपको ऐसे मत करो बेटा। फिर उसमें क्या है आपको साथी,
कि सामवेद में जो है ना आपको सामवेद की जो शाखाएं थी वो आपको तीन थी। ठीक है साथियों, इसमें कौथुमी, जैमिनी और तथा रामायणीय है। ठीक है, फिर उसके बाद साथियों आपको हम लोग आते हैं किसमें, अथर्ववेद में आते हैं। क्या, अथर्ववेद में आते हैं। ठीक है साथियों, अभी हमने क्या क्या चीज देख लिया, आपको ऋग्वेद देख लिया, यजुर्वेद देख लिया, सामवेद देख लिया। अब हम लोग लास्ट जो सबसे अंत वाली जो वेद है उसको अथर्ववेद पे आते हैं और उससे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं इसका यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि के नाम पे उस वेद का नाम रखा गया है साथियों, अथर्ववेद। ठीक है, उसकी जो दूसरी रचयिता थी, क्या साथियों, उसकी दूसरी जो रचयिता है, जो संकलन करता है, उसका नाम आंगिरस ऋषि के का भी उसको उसमें बहुत बड़ा अथर्ववेद में योगदान है। ठीक है, उसी के दूसरे मतलब उसी को अथर्वा गिररस वेद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे आंगिरस ऋषि को अथर्वा गिररस वेद भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें वैसज जो को वेद भी कहते हैं, वैसज इस मतलब अथर्ववेद को वैसज वेद के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार दिखने को मिल गया है। ठीक है साथियों, तो आप लोग को एक दो बार पहले इसको ऐसे नहीं, एक बार देख लिया याद हो जाएगा, उसको लिखिए, लिखने के बाद 2-3 बार उसको रिविजन कीजिए, तभी आपके माइंड में ये मेमोराइज हो पाएगा। ठीक है साथियों, इसमें जो है ना आपको सर्वप्रथम जो है ना आपको इसमें अथर्ववेद में सती प्रथा का जो आपको व्याख्यान जो मिलता है, सबसे पहले आपको अथर्ववेद में ही उसका व्याख्यान मिलता है। इसके बारे में, किसके बारे में, सती प्रथा के बारे में, सती प्रथा के बारे में। ठीक है साथियों, इसकी जो रचना सबसे अंत में हुई है ये, ठीक है, अथर्ववेद की रचना जो है सबसे अंत में हुई है। उसमें कांडों की संख्या 20 है, सूक्त 731 है, मंत्र 5987 है। क्या साथियों, 5987 है। इसमें से लगभग इसमें 5987 मंत्र में से जो 1200 मंत्र है लगभग साथियों ऋग्वेद से ही उद्धृत हुआ है या लिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो उनको भी आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो ऋग्वेद अथर्ववेद में जो आपको मंत्र है या ऋचाएं है 5987, उसमें से कितना मंत्र जो है ना मंत्र है जो ऋग्वेद से उद्धृत किया गया है या जनरल लैंग्वेज में बोले तो लिया गया है, तो कितना हम लोग आंसर मारेंगे, 1200 आंसर मारेंगे। ठीक है साथियों, या 1200 मंत्र बोलेंगे। ठीक है, अगला है आपको साथियों कि अथर्ववेद में ही आपको क्या है कि आपको मनुष्यों को विचार, अंधविश्वास, जादू, टोना टोटके, ये सब सारा जो है ना आपको व्याख्यान आपको अथर्ववेद में ही मिलता है। ठीक है, ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वेद है जिसमें जादू, टोना, मनुष्य अपने विचार, अंधविश्वास का जो है उल्लेख किया गया है। चारों ऑप्शन दिया रहेगा कि आपको यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उसके बाद आपको यजुर्वेद। तो इसमें से आंसर हम लोग को क्या मारना है, याद रहेगा तभी तो मारेंगे ना। इसमें से हम लोग का आंसर क्या मारना पड़ेगा, अथर्ववेद मारना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें चिकित्सा पद्धति का भी आपको पूछा गया किसमें उद्धृत किया गया, तो क्या मारेंगे हम लोग, अथर्ववेद में चर्चा किया गया है चिकित्सा पद्धति का। ठीक है, उसमें जो उपवेद होता है, अथर्ववेद का जो उपवेद है उसको शिल्प वेद भी कहते हैं हम लोग। क्या शिल्प वेद को उपवेद कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में इसमें सभा और जो समिति है उनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई है। क्या साथियों, अथर्ववेद में जो सभा की चर्चा है और समिति की जो चर्चा है उसको प्रजापति की 2 पुत्रियां आपको कहा गया है। ठीक है साथियों, इसमें अथर्ववेद में जो है साथियों कुरुओं के राजा के बारे में जो यदि चर्चा की गई है तो कुरुओं की राजा जो है ना आपको परिरक्षित को कहा गया है। क्या, परिरक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है साथियों, और इस वेद में सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि इस वेद में आर्य और अनार्य की सभ्यता एवं संस्कृति दिखाई देता है। अथर्ववेद में ही आर्य अनार्य की आपको कल्चरल और उसकी जो रहन सहन संस्कृति जो है कल्चर सारा इसी में अथर्ववेद में दिखाई पड़ता है। ठीक है साथियों, तो अभी हमने एक एक करके ऋग्वेद कितने टाइप के होते हैं, आपको उसके वेद की संकलन करता कौन थे, कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, फिर यजुर्वेद में, फिर सामवेद में, फिर 1 बाय 1 करके आपको अथर्ववेद में जितना क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट था और बराबर पूछते हैं, ये सब सारे क्वेश्चन का हम लोग अभी 1 बाय 1 करके देखने का, समझने का प्रयास किया है। ठीक है साथियों, तो मैं अभी के लिए इस क्लास से विदा लेता हूँ। फिर मैं नए क्लास, नए टॉपिक, नए आपको कंसेप्ट के साथ फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथियों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।